क्लिसिया। और एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें आज के दिन के लिए, परमेश्वर के बड़े कामों के लिए जो परमेश्वर हमारे जीवनों में कर रहे हैं। सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान के ऊपर, यहाँ पर चर्च ब्रांचेस में भी। और इन टेस्टमनीज को, इन गवाहियों को अपने ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया, इनको हील किया, इनकी लाइफ में काम किया। जब आप सुनेंगे विश्वास के साथ तो परमेश्वर आपकी लाइफ में भी काम करेगा। और आज जो पेशेंट्स, जो बीमार, जो अपने दुखों के साथ चर्च में आए हैं, पहली बार आप परमेश्वर के घर में आए हैं, आज बिलीव करके जाएं। आज आपके छुटकारे का दिन है यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी बड़ी गवाही का लेने का दिन है। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते हुए तो आइए इन टेस्टमनीज को, इन गवाहियों को सुनते हैं। इस बहन का नाम सुमन है, ये हरियाणा के रहने वाले हैं। 2002 में इनकी मैरिज हुई थी। उसके बाद इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। आप बहन खुद बताएं कि कैसे ये जादू टोना हुआ, क्या प्रभाव पड़ा, आप खुल के बताएं गवाही में। मेरे ऊपर जादू टोना हुआ और मुझे खून के छींटे आते थे और सपने में दुष्ट आत्मा गलत रिलेशन बनाता था। सुबह उठती थी तो मैं बीमार हो जाती थी और कोई भी दवाई असर नहीं करती थी। फिर मुझे इन चीजों के बाद कई सालों तक चलता रहा। जब उनके पास गए, अन्य जगहों पर भी गए, हमें उनके पास से कोई आराम नहीं मिला मेरे को। और जब ये जादू टोना आपके ऊपर हुआ था तो आपके घर में ब्लड के छींटे, मांस के टुकड़े, यस, ऐसी चीजें, मांस के टुकड़े आते थे। और मुझे सपने में सांप, कुत्ते जैसे कि जानवर की आत्माएं, मुझे मुर्दा लोग मुझे दिखाई देते थे। और आपको लगता था कि दुष्ट आत्मा आपके गले को दबा रहा है। गले को दबा ही दिया था। एक दिन तो बिल्कुल ही दबा दिया था, सांस ही नहीं आया मेरे को। 1-2 घंटा तो बिल्कुल बेहोश हो गई थी मैं। और इसी वजह से आपको खेल आती थी। हाँ जी, खेल आने के बाद मैं 3-4 घंटे बेहोश रहती थी, कुछ पता नहीं होता था मैं कहाँ हूँ। और इसी वजह से दुखी होकर आपने 7-8 बार सुसाइड करने की कोशिश की। जी, सुसाइड कैसे मरने की कोशिश की आपने? हाँ जी, 3 बार मैंने चूहे मारने की दवाई खाई और 3 बार मैंने फांसी लगाने की कोशिश की और 1 बार मैं नदी पे कूदने के लिए गई। और इसी अटैक के कारण आप बीमार रहना शुरू हो गए थे। डॉक्टर ने क्या बताया था कि क्या बीमारी हुई आपको? फिर मेरे को काला पीलिया हो गया और काला पीलिया होने के बाद कोई दवाई असर नहीं करती। डॉक्टर ने बोल दिया कि अब बचेगी नहीं है। आपकी आंखों की रोशनी कम पड़ गई थी? कम पड़ गई थी सर। चेहरे का रंग काला होना शुरू हो चुका था। डॉक्टर के पास जाते रहे, दवाइयां खाते रहे, लेकिन कोई आराम नहीं मिलता था। आराम नहीं मिला क्योंकि जब ये अटैक बढ़ने लगे तो आपको साथ में काला पीलिया का रोग हो गया था। हाँ जी। कितने डॉक्टर चेंज करके देखे उस वक्त? 10 से 15 डॉक्टर चेंज किए। दवाइयां खाते रहे, अन्य जगहों पर जाते रहे, कोई आराम नहीं आया। हाँ जी। फिर यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला? हमारी एक आंटी लेके आई, आंटी के साथ पहली बार आए। फिर हर बार तो आ नहीं सकती थी मैं, फिर मैं ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने लगी। आप हरियाणा से हैं? हाँ जी। आपने जब चर्च में आना शुरू किया, आपने कुछ मीटिंग्स ऑनलाइन भी अटेंड की। और जब ये लगातार परमेश्वर के घर के साथ जुड़े रहे, 7 अगस्त 2022 को संडे मॉर्निंग मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना की, तो इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। सारी दुष्ट आत्माएं, सारे रोग निकल आए राइट नाउ। होली गोस्ट फायर से निकले राइट नाउ। कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, 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 आउट इन जीसस नेम। सारे जादू टोने कम आउट इन जीसस नेम। जब आपने इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया तो क्या हुआ उसके बाद आपके शरीर में? उसके बाद मुझे ऐसा लगा कुछ छोड़ के गया, मुझे हल्कापन महसूस हुआ। उस दिन के बाद मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मुझे कोई दुष्ट आत्मा नहीं दिखाई देती, कोई सपने में गलत रिलेशन नहीं बनाते दुष्ट आत्मा मेरे साथ। कोई काला पीलिया का रोग नहीं है आपको? कोई काला पीलिया का रोग नहीं है मुझे। कितने महीने हो चुके कि आप पूरी तरह से आजाद हैं? 11 महीने हो चुके हैं मेरे को, पूरी तरह से आजाद हूँ मैं। और उसके बाद से कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं है, कोई बीमारी नहीं है? कोई बीमारी नहीं है। और परमेश्वर ने आपको हॉस्पिटल में एज ए स्टाफ नर्स की जॉब के साथ भी ब्लेस किया। तारीफ करें, सब परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। थैंक यू जीसस बोलते हैं ऊंची आवाज में क्लिसिया। इस बहन के जीवन में जो काम परमेश्वर ने किया, आप जानते हैं कि जब दुष्ट आत्मा के अटैक इनके ऊपर शुरू हुए, उसके बाद बीमारियां इनके जीवन में एंटर हुई। आज जितने जन आप में बैठे हैं, अगर आपको दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे हैं आप, या आपको किसी प्रकार की बीमारी है, तो आज आप तैयार रहें छूटने के लिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपको हील करने के लिए, आपको डिलीवर करने के लिए तैयार है। आज आपकी गवाही का दिन है यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा देते हुए, जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें।
इस सिस्टर का नाम पूनम है और ये यूपी से हैं। पिछले 1 साल से इनको गठिया का रोग हो गया था। सिस्टर आप खुल के बताएं आपकी क्या गवाही है, क्या क्या हुआ और कैसे हालात थे उस समय आपकी? मेरे हालात ये थे कि मैं उस टाइम मतलब बहुत ज़्यादा स्पेन होती थी और मेरे हाथों में सूजन वगैरह आ जाती, मैं खाना भी नहीं बना पाती थी और मैं जैसे मेडिसिन खाती रहती थी, थोड़ा आराम मिला मैं काम करने लग गई और मैं काम करती रही। फिर मैंने जैसे डॉक्टरों पे गई, मैं मेडिसिन खाती रही और कुछ भी फर्क नहीं पड़ा मुझे। आपको उठने बैठने में, घर का काम करने में बहुत दिक्कत रहती थी, परेशानी रहती थी? जी बहुत ज्यादा दिक्कत रहती थी मुझे। डॉक्टर क्या कहते थे आपको? डॉक्टर ये कहते थे कि आपको वायरस हो गया है। मैंने कहा कैसा वायरस हो गया? तो उन्होंने कहा कि आपको गठिया का वायरस हो गया, ये हड्डी का जो दर्द होता है ये वायरस का होता है। तो मैं वहां से चुपचाप मैंने कहा मेडिसिन ली मैंने और मैं वहां से आ गई। मैंने कहा मेरा खुदा मुझे चंगा करेगा। कितने डॉक्टर बदले इन सालों में? मैंने 4 डॉक्टर चेंज करे और सभी आपको कहते थे आपको लगातार मेडिसिन खानी पड़ेगी, मेडिसिन खानी पड़ेगी मुझे। और आपकी हालत ऐसी कि दिन रात दर्द रहता था? बहुत ज्यादा स्पेन होती थी, मैं रात को सो भी नहीं पाती थी, रोती रहती थी। मैं कहती थी कि खुदा तू है, खुदा मुझे चंगा कर, और एक तू ही है जो मुझे चंगा कर सकता है। और जब किसी ने आपको खामरा चर्च के बारे में बताया तो फिर आप चर्च में आए? जी। कैसे विश्वास बढ़ा, कैसे परमेश्वर ने आपको हील किया? मैं यहाँ जब 25 दिसंबर को आई तो मैंने देखा कि यहाँ सब चंगे हो रहे हैं, तो मैंने भी विश्वास किया और पोस्टल जी प्रेयर कर रहे थे कि गठिया के रोग और हड्डी के दुष्ट आत्माएं निकल के जा रही हैं। तो मैंने उसे रिसीव किया और मेरे अंदर से एकदम गर्माहट हुई और मैं बहुत रोने लगी और मैंने कहा मुझे बहुत हल्का फील हुआ, तो मैं उसी टाइम एकदम चंगी हुई। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च, जोर से होठों को खोलते, हाथों को उठाते हुए जीवन परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए। 25 दिसंबर 2022 को ये बहन चर्च में आए और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। मैं सारी बीमारियों को जो आज आपकी लाइफ के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके लोगों के ऊपर, ऑनलाइन आप और आपके परिवार के ऊपर है, वो सारी बीमारियों को आज मैं क्रिसमस वाले दिन जीसस क्राइस्ट के नाम में श्रापित करता हूं, निकल जाए आपकी बॉडी को छोड़ के यीशु मसीह के नाम में। और आप उस दिन चर्च में मौजूद थे? जी। प्रार्थना हुई, बॉडी में एकदम से गर्माहट हुई जी। और उसी समय आपने अपने आप को चेक करके देखा जी कि बॉडी मूवमेंट कर रही थी, उठने बैठने में, जी। हाथ को मूवमेंट करने में, कहीं भी जोड़ों में, कहीं भी जॉइंट में कहीं दर्द नहीं था? नहीं था। मैं इस तरह से ऐसे करके देख रही थी और उठ के बैठ के भी देख रही थी, तो मैं बहुत अच्छे से बैठ चुक रही थी और मेरे ये हाथ सब घूम रहे थे। उस दिन से आप बिल्कुल हील हैं? बिल्कुल। कितने समय से आप बिल्कुल ठीक है? अब मैं 7 महीने से चंगी हूँ। कोई मेडिसिन, कोई दवाई नहीं खाते हैं? कोई नहीं। घर का काम करते हैं? बिल्कुल। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, हालेलुया। थैंक्स करते हुए चर्च आनंद से भर के उसके बड़े अद्भुत कामों के लिए सब जन पूर्ण आनंद के साथ उसके बड़े काम जो अपने लोगों के बीच में लगातार खुदा कर रहे हैं, थैंक्स करते हुए सब जन तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। परमेश्वर की जय जयकार करते हुए, होठों को खोलते हुए सब जन धन्यवाद देते हुए परमेश्वर को। ब्रदर क्या नाम है आपका? रविशंकर। कहाँ के रहने वाले आप? उत्तर प्रदेश। पिछले 20 साल से जब आप पहले जहाँ काम करते थे वहीं से आपको नशे की जो लत लग गई थी, आप बताएं कैसे ये नशा आपके जीवन में शुरू हुआ और कौन कौन सा नशा करते थे आप? तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट, यही सब। तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, शराब का नशा। एक दिहाड़ी में कितना कितना नशा कर लेते सारा ये? पहले तो तम्बाकू किया, गुटखा किया, बीड़ी, सिगरेट, 6-7 साल से फिर मैं दारू पीने लगा। काम क्या करते थे आप उस वक्त? काम कारपेंटर का। और जितना भी पैसा कमाते थे उनमें से ज्यादातर पैसा जो था वो नशों पे खराब करते थे? जी। आपकी फैमिली को पता था आपके नशों के बारे में? पहले नहीं पता था। जब पता चला तो फिर क्या बोलते थे? चोरी पीछा था, फिर बाद में सबको मालूम पड़ गया। और जब मालूम पड़ा तो क्या बोलते थे फिर? लोग डांटते थे हमको, जो है, लेकिन मैं मानता नहीं था।
और जब नशा नहीं मिलता था तब क्या होता था शरीर में आपके? शरीर में उलझन रहती थी नशे के लिए। तलब लगती थी नशे की। हाँ, कोशिश करी कभी नशा छोड़ने की? बहुत कोशिश किया, लेकिन नहीं नहीं छूटा। छोड़ पाते थे। लोग क्या बोलते थे आपको? कौन? लोग जो आपके आस पड़ोस वाले थे क्या बोलते थे आपको? बोलते थे कि दारू मत पियो, नशा मत करो। मैं बोलता था कि छोड़ना चाहता हूँ, छूटता नहीं। और इसी वजह से आपके घर में भी हमेशा क्लेश रहता था। जी। जब इनको किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया तो चर्च में इन्होंने आना शुरू किया। फिर 19 फरवरी 2023 को संडे मीटिंग वाले दिन जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना की तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। अपने हाथों को उठा लो, उस फायर वाले हाथ को उठाओ जहां ऑयल लगा है। अपनी बॉडी पे, जो बच्चा नशा करता है उस पे, जो पति नशा करता है उस पे, अपनी पत्नी, अपने बच्चों पे, अपने लोगों पे खुदाबंद की फायर को सेंड करो, रिलीज करो होली गोस्ट। और जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया तो क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? उसके बाद हमारा माइंड पूरा हल्का हो गया है। और उस दिन के बाद से कोई नशा नहीं किया आपने? नहीं। अभी कितने महीने हो चुके हैं नशे से आजाद हुए? मैं 9 फरवरी के दिन मीटिंग अटेंड किया था। मतलब 4.5-5 महीने के करीब हो चुका है आपको। हाँ। कोई नशा नहीं किया नहीं। और बपतिस्मा ले चुके हैं। जी। तारीफ करें सब इस छुटकारे के लिए जोर से कि उस 20 साल पुराने नशे से, उस गंदी आदत से परमेश्वर ने इनको आजाद किया। एक बार जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़े छुटकारे के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। इस सिस्टर का नाम सरोज है और ये नकोदर से हैं। इनकी गवाही है कि पिछले 8 महीने से इनके पीरियड जो थे वो इन रेगुलर थे, प्रॉपर सही रीति से नहीं आ रहे थे। सिस्टर आप खुल के बताएं अपनी गवाही, क्या क्या हो रहा था इस बीमारी के, इस रोग के कारण? ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕਨੈਸ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ, ਪੇਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਰੀਰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਲੇਟੀ ਰਵਾਂ। बहुत ज्यादा वीकनेस, कमजोरी महसूस होती सी और हमेशा इतनी दर्द होती थी जो सहन से बाहर होती थी। हाँ जी ब्रदर और जी। प्रॉपर खुल के आपको पीरियड नहीं आते थे। हाँ जी ब्रदर और जी। दर्द पेट के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा रहता है, कई बार तो आप पूरा पूरा दिन बेड पर ही रहते थे। हाँ जी ब्रदर जी। कंडीशन इतनी ज्यादा खराब होने के बावजूद भी आपका विश्वास परमेश्वर पर था क्योंकि आप पहले से चर्च के साथ जुड़े हुए थे। हाँ जी ब्रदर जी। 30 अप्रैल 2023 को ये बहन चर्च में आए और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। बोलो मैं अपने आप को फ्री करता हूं, सारे बंधनों से आजाद करता हूं। अपने दाहिने हाथ को उठा के बोलो मैं सारे बंधनों को खोलता हूं जो शैतान ने बंद किए हैं। खोलो उन बंधनों को, नाम लेकर मेरी बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से, फैमिली से मैं उन बंधनों को खोलता हूं। खोलो 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 इन द नेम ऑफ जीसस। खोलो 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 इन द नेम ऑफ जीसस। खोलो इन द नेम ऑफ जीसस। और सिस्टर उस दिन आप चर्च में थे और मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। हाँ जी ब्रदर जी। जब प्रार्थना हुई उस प्रार्थना को आपने रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद जिदा मैं लगातार प्रेयर के साथ जुड़ी रही, पापा जी ने जब प्रभु बोझ 30 दिन लगातार लेने के लिए बोला, मैंने वो प्रभु बोझ 30 दिन लगातार लिया। और जिस दिन 30वां दिन था मेरे पीड़ उसी दिन खुल कर आए और उससे आज तक मैंने 2 महीने तक आज तक बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। और उस बीमारी से, उस रोग से आप आजाद हो चुके हैं? हाँ जी ब्रदर जी। कोई दर्द नहीं रहता है? कोई दर्द नहीं है, कोई कमजोरी, कोई वीकनेस नहीं कोई है? कमजोरी, कोई वीकनेस नहीं है। और बिल्कुल सही रीति से आपको पीरियड आ रहे हैं अब? हाँ जी ब्रदर जी। कितने समय से? 2 महीने से। सब थैंक्स करें, तारीफ करें सब जन चर्च। जब आप परमेश्वर के दास के मुख से निकलने वाले वर्ड को रिसीव करते हैं, उनके कहे हुए वर्ड को अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो परमेश्वर आपको छूता है। क्योंकि बाइबल कहते हैं खुदा के दास का मुख परमेश्वर का मुख है, उनके मुख के द्वारा खुदा आपसे बात करता है। सब थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। धन्यवाद देते हुए सब एडवांस में अपनी गवाहियों के लिए भी आज तैयार हो जाओ चर्च।
खुदा आपको सेम नहीं रहने देगा। आपकी लाइफ में खुदा बड़े अद्भुत काम करेगा। धन्यवाद देते हुए सब जन। इस ब्रदर का नाम विकास है और ये यूपी ब्रांच की गवाही है। 9 साल पहले इनको इनके फ्रेंड्स ने नशा करने के लिए फोर्स किया और तब से ही इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया। ये भाई शराब, सिगरेट और तंबाकू का नशा करते थे। ये एक दिन में 1 बोतल शराब की, 1 पैकेट सिगरेट का ये नशा करते थे और डे बाय डे जो इनके नशे थे वो बढ़ते ही जा रहे थे। जब इनके घर वालों को पता चला कि ये भाई नशा करते हैं तो उन्होंने इन्हें काफी रोकने की कोशिश की और जिसकी वजह से इनके घर में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस पैदा होती थी। ये अपनी कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा ये नशों में उड़ा देते थे, जिसकी वजह से इनके घर वाले और इनकी पूरी लाइफ डिप्रेस हो चुकी थी। फिर इनको सुसमाचार टीम के द्वारा खामरा चर्च के बारे में, यूपी ब्रांच के बारे में पता चला और 11 जून 2023 संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने नशे की दुष्टात्माओं को डांटा और कहा कि नशे की आत्माएं बाहर आए यीशु मसीह के नाम में, आप फ्री हैं, आप डिलीवर है यीशु मसीह के नाम में। और इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ इन सामर्थी वर्ड्स को अपने लिए रिसीव किया और परमेश्वर के छुड़ाने वाली आत्मा ने इनको टच किया और जब इन्हें टच किया परमेश्वर के आत्मा ने, ये उसी टाइम नीचे गिर गए और जब ये उठे इन्हें अपने शरीर में बहुत ज्यादा हल्कापन और शांति महसूस हुई और उस दिन से ये हर तरह के नशे से पूरी तरह से डिलीवर हैं, पूरी तरह से आजाद हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। और आज ये 28 दिन हो चुके हैं, इन्होंने कोई नशा नहीं किया, ये भाई पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। इस गवाही के लिए सब जन जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर क्या नाम है आपका? साइदी, कहाँ के रहने वाले आप? दिल्ली की। ये इनके बेटे की टेस्टमनी है। इनका बेटा अभी 4 साल का है। जब इनके बेबी का बर्थ हुआ था कितने महीने में डिलीवरी हो गई थी? 8th मंथ में प्री मेच्योर डिलीवरी हुई थी। Premature है। और क्या हुआ था बच्चे की बॉडी में उस टाइम? जब ये पैदा हुआ था ना तो प्री मेच्योर हुआ था। तो जब डॉक्टर ने बोला था कि आपकी डिलीवरी हमें तुरंतली करनी पड़ेगी क्योंकि बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा पेट में। फिर उसके बाद उन्होंने ऑपरेट कर दिया मेरा। फिर उसके बाद जब बेबी हुआ तो ये इसका कोई मूवमेंट नहीं था, ना ये रो रहा था ना कोई सांस ले रहा था। तो डॉक्टर ने इसे नर्सरी में ले गए तो डॉक्टर ने बोला कि शायद इसकी सांस आ जाएगी, तो फिर भी इसकी कोई मूवमेंट नहीं थी। फिर उसके बाद डॉक्टर ने 2 दिन के बाद इसको वेंटिलेटर नर्सरी में ले गए तो डॉक्टर ने बोला कि इसको ऑक्सीजन लगेगा जो नर्सरी में लगेगा वेंटिलेटर में। तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं आप लगा दो। तो डॉक्टर ने बोला इसके पापा को भी ले आओ, तो सबको बुला लो, इसकी सेवा करवाओ। तो मैंने फिर प्रेयर टावर में कॉल करा। उस समय डॉक्टर ने जब इनके एक्सरे किए थे तो डॉक्टर ने बताया था कि इनका जो लेफ्ट लंग है, जो फेफड़ा है, वो नहीं बना है। वो डॉक्टर ने बाद में रिपोर्ट करवाया था। फिर पहले डॉक्टर ने बोला कि इसकी सेवा करो, तो मैंने बोला कोई बात नहीं डॉक्टर, मैं बुला लेती हूँ अपनी फैमिली को। तो फिर उसके बाद मैंने जब प्रेयर टावर में प्रेयर करवाई, डॉक्टर पोस्टर जी ने मुझे बोला कि आप अपने बेटे के लिए नहीं, जो यहाँ पे दूसरे बच्चे हैं उनके लिए प्रेयर करो, खुदा आपके लिए आप कार्य करेगा, आपके मतलब बेटे को ठीक करेगा। मैंने ऐसे ही दूसरे बच्चों के लिए प्रेयर करवाई कि जिसमें इसके साथ ही वेंटिलेटर में एक लड़की थी जिसके छेद में, दिल में छेद था, तो उसका सिर्फ 1 ग्राम खून था। तो शायद खुदा उन्हें बता रहा था कि उस बेबी के लिए प्रेयर होनी चाहिए। जब मैंने उसके लिए प्रेयर करवाई और मेरा बेटे ने थोड़ी मूवमेंट करी, फिर डॉक्टर ने मुझे एक्सरे करवाने के लिए भेजा कि जो इसका ना एक लंग्स नहीं बना हुआ था, तो डॉक्टर ने बोला कि इसका ये बचेगा नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने बोला कोई बात नहीं डॉक्टर, मेरा परमेश्वर करेगा। तो उन्होंने 1 हफ्ते रखा इसे, मैं 5 दिन रखा। तो 6वें दिन में ये अपने आप ही सांस लेने लगा। फिर इसको पाइप लगी हुई थी दूध की, तो इसने दूध भी पीने लगा। फिर इसको मैं मतलब डॉक्टर ने बोला KYC करवाओ इसकी। फिर मतलब ये बहुत छोटा था, इसकी KYC नहीं हो पा रही थी। फिर उसके बाद फिर जब डॉक्टर ने बोला कि नहीं बचेगा ये, फिर मैंने प्रेयर करवाई। मेरी मम्मा ने बोला कि जब खुदा ने इतने इतने बड़े काम करे हैं तो खुदा इसे भी ठीक करेगा। तो फिर मैंने प्रेयर करवाई। फिर ये एकदम से जब यहाँ पे प्रेयर करवाई, डॉक्टर पास्टर ने मुझे बोला
आप इसके कान पे फोन लगा दो तो ये अब ठीक हो जाएगा। मैंने जैसे इसके कान पे फोन लगाया तो ये रोने लगा। हाँ, फिर ये इसकी आवाज आई रोने के भी ऐसे बहुत आस्था से रोहा ये। मतलब उस टाइम ये मूवमेंट नहीं कर रहा था पहले, भी नहीं। लेकिन जैसे ही वो प्रेयर इनके कानों में गई, बच्चे ने मूवमेंट करना शुरू किया। हाँ, जब इसके पहले प्रेयर करवाई थी तो पास्टर ने बोला अपने बच्चे के लिए प्रेयर मत करो, दूसरे बच्चे के लिए करो। तो इसकी थोड़ी सी मूवमेंट हुई थी, फिर इसको वेंटिलेटर पे ले गए। फिर डॉक्टर ने बोला कि मतलब तो आपका बच्चा ठीक नहीं होगा, इसे ले जाओ, आप घर ले जाओ। फिर प्रेयर करवाई, फिर एकदम से मूवमेंट करी इसने, दूध भी पिया। फिर मतलब इसे जैसे हम गोद में ले लगे तो मतलब थोड़ा सा रोया। फिर ये तो डॉक्टर ने फिर इसे बोला कि शायद बच भी जाए और नहीं भी बचे। तो जब एक लंग्स नहीं था तो फिर हमें नहीं थी, मतलब वो बोला है कि नहीं बच पाएगा। इनके बच्चे की जो कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा उस समय क्रिटिकल थी। डॉक्टर ने इनसे सिग्नेचर तक करवा लिए थे कि बचने के चांसेस जो बच्चे के बहुत कम है, शायद ये इसकी डेथ हो जाए। और जब ये बहनें लगातार चर्च में कॉल करके प्रार्थना करवाते रहे, परमेश्वर के दास की तरह जो हीलिंग प्रेयर थी उसको रिसीव करते रहे, बच्चे की बॉडी में मूवमेंट शुरू हुई, रिकवरी शुरू हुई। और डॉक्टर शॉक्ड थे कि ये कैसे हो सकता है। और इनके बच्चे का जो एक लंग जो था नहीं बना था, वो लंग प्रॉपर जो फेफड़ा नहीं बना था वो बन चुका है। और परमेश्वर ने इनके बच्चे को सेव किया। 4 साल हो चुके हैं, इनका बच्चा पूरी तरह से हील है और आपके सामने है, जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। लेकिन जब परमेश्वर के दास की तरह हुई सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ। उस समय 30 जून 2019 की ये बात है, संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, उस प्रार्थना को हम देखते हैं एक बार। अपने हाथों को उठा के अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो। अपने बीमार लोगों को छुओ, छुओ अपने हाथों को उठा के। ये परमेश्वर की आवाज है आपके लिए। आप चंगे हो चुके हैं, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जा। और उस प्रेयर के बाद से अभी आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। हाँ, कोई इसको सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका लंग्स भी पूरा बन गया, इसका लंग्स भी, और ब्लड भी पूरा इसमें चलता फिरता घूमता। और 12 ग्राम खून था इसमें जब हमने इसकी रिपोर्ट करवाई। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। थैंक यू जीसस बोले और जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए जोर से थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं इस हीलिंग के लिए, इस काम के लिए जो काम परमेश्वर ने इनके जीवन में किया, उसके लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार। कहाँ से हैं आप? यूपी से। पिछले 20 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा अटैक कर रही थी। जी ब्रदर। क्या क्या होता था आपको, कैसी थी हालत, आप खुद बताएं। मैं पहले छोटी सी उम्र में मुझे नशा करने शुरू किया। उसके बाद में मैं 1-1.5 बोतल दारू पीता था। फिर उसके बाद में गुटखा खाना शुरू किया, बीड़ी पीना शुरू किया, सिगरेट पीना शुरू किया। फिर उसके बाद में व्यभिचार में चले गए। व्यभिचार में जाकर गलत मूवी देखी, गलत संबंध, शैतान आत्मा ने गलत संबंध बनाना शुरू किया हमारे साथ में। मैं बहुत परेशान हो गया। आपको दबाव पड़ते थे जी, आवाज आपकी रुक जाती थी जी, और आप हमेशा डरे रहते थे। जी ब्रदर। और आप ऐसे ये अटैक बढ़ रहे थे, आप डिप्रेशन में चले गए थे। जी ब्रदर। क्या आता था मन में उस समय? मन में ऐसा आता था कि अब हम यहाँ घर छोड़कर कहीं बाहर निकल जाएं। और नशे भी बढ़ रहे थे आपके। जी ब्रदर। कितना नशा आप एक दिन में करते थे? एक दिन में 1 से 2 बोतल तक पी जाता था दारू। 10 से ज्यादा पैकेट गुटखे के खा जाता था। 1 पैकेट तंबाकू के खा जाता था। एक बीड़ी का बंडल पूरा पी जाता था। तो नशा करने के लिए ये सब पैसे कहाँ से आते थे? जी, मेरे पास नहीं होते थे तो मैं दोस्तों से उधार ले लेता था। घर से चुराना? जी। और नशा करना? नहीं ब्रदर। दोस्तों से मांग कर, लोगों से मांग कर? जी ब्रदर। आप बिना नशे के एक भी पल नहीं रह पाते थे? जी ब्रदर। और उस समय आपको ऐसा लगता था कि बिना नशे के रोटी पानी नहीं, बस मुझे नशा ही चाहिए? जी ब्रदर। लोग क्या कहते थे आपको, आपके दोस्त और गांव के कहते थे आ गया नशेड़ी। नशेड़ी करके आपको बुलाते थे? जी ब्रदर। और आप व्यभिचार में चले गए थे? जी ब्रदर। फोन पर घंटों बातें करना? जी ब्रदर। और इस तरह आपकी लाइफ पूरी दुखी थी, टूट चुके थे आप, बिखर चुकी थी? जी ब्रदर। और फिर आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? मेरी मामी आती थी
बोलती थी खामरा चर्च में चलो तुम्हें वहाँ से छुटकारा मिल जाएगा। फिर मैं यहाँ आया और यूपी की ब्रांच में गया और वहाँ से हमें ब्रदर जी ने बोला कि नशे की आत्मा छोड़ के जा रही है। इस भाई ने विश्वास किया जब इन्होंने ऑनलाइन पहले मीटिंग को अटेंड किया, देखा कि खुदा के दास के द्वारा दी गई प्रार्थना के वर्ड को रिसीव करने से लोग हील होते हैं। गवाहियों को सुना, वचन सुनना, विश्वास बढ़ा, अपने मन में शांति ने महसूस हुई और इन्होंने फिर लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। 27 मार्च 2022 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। अब बोलो, हर वो आत्मा जो शैतानी है, हर वो आत्मा जो बीमारी की है, हर वो आत्मा जो दुष्ट की ओर से है, आउट आउट। कमांड करो दुष्ट आत्मा को निकलने के लिए। बोलो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और भाई आप उस समय यूपी ब्रांच में मौजूद थे? जी ब्रदर। आपने वहां पर बैठ के ये प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया? जी ब्रदर। क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद ऐसा लगा कि हमारे शरीर को बिल्कुल ढीला पड़ गया और हल्का पड़ गया और मालूम पड़ा मुझे मेरे शरीर से कोई निकल कर चला गया। क्या क्या बदलाव आया उसके बाद आपकी लाइफ में? जी उसके बाद में मैं कोई नशा नहीं करता हूँ और कोई बीड़ी तंबाकू उस दिन के बाद आज तक कोई भी नशा नहीं हुआ। कोई व्यभिचार नहीं है, कोई नशा नहीं है? जी ब्रदर। कोई दुष्ट आत्मा अटैक नहीं करती है? जी ब्रदर। एकदम से आप उस दिन से आजाद हो चुके हैं? जी ब्रदर। कितने समय से बिल्कुल ठीक है? अब आज हो गया 1 साल 3 महीने से आजाद हुए। बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं आप? जी ब्रदर। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। हालेलुया, सच। हालेलुया। अगर आपने ये गवाही को ध्यान से सुना तो आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। समझते हैं, अटैक शुरू हुए, लाइफ खराब हुई, दुष्ट आत्मा का अटैक, नशा बढ़ा, पाप में चले गए, बिखर चुकी थी टोटल लाइफ। पर जब खुदा की हजूरी में गए, यूपी ब्रांच में गए, प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर ने छुआ और ये भाई उस दिन से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, अपनी लाइफ खुदा को दे चुके हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। सब 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 आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। हाथों को उठाते हुए, होठों को खोलते हुए, कितने ऑनलाइन है प्राचीन में मौजूद है, सब जन धन्यवाद देते हुए सब। ब्रदर क्या नाम है आपका? सबको जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि मेरा बेबी 10 इनकी गवाही फरवरी बहुत बड़ी है। इनके बेबी की गवाही मैं आपको बताता हूं कि ये दिल्ली के रहने वाले हैं। अगस्त 2022 में इनके पत्नी जो प्रेग्नेंट हुए थे, ये बहन प्रेग्नेंट हुए और प्रेगनेंसी के 7वें महीने में ही, समय से पहले ही इनकी जो प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई थी, जिसके कारण इनके 2 जुड़वा बेटे हुए थे। लेकिन समय से पहले पैदा होने के कारण दोनों बच्चे जो थे बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे, जिसके कारण एक बच्चे की तो कुछ ही टाइम में डेथ हो गई थी और जो दूसरा बच्चा था उसका वेट जो था बहुत ही कम था, सिर्फ 1 किलो था, इससे कम डॉक्टर बताते थे। और जबकि नॉर्मली 2.5 से या 3.5 किलो के बीच में वेट होता है। और डॉक्टर ने कंडीशन को देखकर उसी समय बच्चे को वेंटिलेटर में रख दिया था। आप बताएं बहन कि उस समय जब डॉक्टर ने इनको वेंटिलेटर पे रखा बेटे को, तो डॉक्टर ने जब चेक किया तो क्या बताया कि बच्चे को क्या हुआ है? डॉक्टर ने बताया कि सांस लेने में दिक्कत है और लैम्स बहुत कमजोर है। सांस लेने में दिक्कत है और लैम्स बहुत कमजोर है और कुछ दूध वूध नहीं पी सकता था, इसको पाइप लगे हुए थे, बहुत दिक्कत था। हमें डर था कि ये जैसे बड़ा हुआ है ऐसे इसके साथ ना हो, पर प्रभु पे विश्वास था और मेरी सिस्टर ने बताया इस चर्च के बारे में और ऑनलाइन फार्म भरा। डॉक्टर एक बच्चा तो डेड हो चुका था, डॉक्टर दूसरे बच्चे को भी बोलते थे कि इसके बचने के चांसेस बहुत कम है। हाँ जी। क्योंकि ये प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहा था। हाँ। आपको जब पता चला कि आपके एक बेबी की डेथ हो गई या दूसरा बेबी ऐसे डॉक्टर बोल रहे हैं, तो उस समय क्या रिएक्शन था आपका या आपकी फैमिली का, क्या सोचते थे? मेरा रिएक्शन ये था कि अब मेरे जीने का मन नहीं करता, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत परेशानी उठाई मैंने, पर मैंने प्रभु पे विश्वास रखा। डॉक्टर क्या बोलते थे कि क्या होगा? डॉक्टर ये कहते थे कि वैसे डॉक्टर कहते थे कि ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बाकी देखते हैं, बच्चा बहुत वीक है
और बाकी देखा जाएगा ये। ब्रदर आप बताएं कि जब डॉक्टर ने जब चेक किया, दूसरे बच्चे को बताया कि उसको सांस नहीं आ रही, ऑक्सीजन लगा दी थी, तो कि डॉक्टर क्या बोलते थे बच्चे की कंडीशन को देख के? कंडीशन ये थी कि वो बच्चा जब बेंटी पे डाल दिया उन्होंने, जब ये 10 तारीख को पैदा हुआ था फरवरी में, तो दोनों बच्चे बेंटी पे थे, तो दोनों में क्रिटिकल केसेस दोनों के बहुत अलग थे और मैं नहीं जानता था कि ये दोनों कैसे बाहर आएंगे। तो हमने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु हमारे दोनों बच्चों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। उसके बाद एक बेबी को, मेरे बेबी फर्स्ट को, उसको दिक्कत हुई, उसके जाने के बाद बेबी 2 को भी दिक्कत थी। तो पापा जी ने 5 मार्च को प्रेयर की थी उसके लिए, सामर्थ के लिए, और सामर्थ को धीरे धीरे चंगाई मिलने लगी, बेंटी से बाहर आया और इसके बाद सामर्थ का आगे डिस्चार्ज होने का टाइम भी जल्दी जल्दी सामने आने लगा। फीड भी बढ़ा दी, डॉक्टर बोलने लगा कि प्रभु पे विश्वास करो, ऊपर वाले पे विश्वास करो, प्रार्थना करो। और इसके बाद सामर्थ को डिस्चार्ज करा 45 दिन बाद, और सामर्थ आपके सामने है 5 kg का। आज के टाइम, अभी इस टाइम पापा जी ने जब प्रेयर की, आपके सामने सामर्थ का लाइव है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा की जय। इनके बच्चे का नाम सामर्थ है। ये अपने बच्चे की बात कर रहे हैं कि जब परमेश्वर के दास ने सामर्थ के लिए प्रार्थना की, क्योंकि उस समय जब ये इनका बेटा जो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर के ऊपर था, तो इन्होंने ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड किया था, और 5 मार्च 2023 को परमेश्वर के दास ने इनके बेटे के ऊपर जूम ऐप के माध्यम से प्रेयर की थी। उस प्रेयर को भी हम देखते हैं पहले। हाथों को उठाओ। ऑनलाइन लंग डिजीज, किडनी डिजीज, ICU पेशेंट्स, out in Jesus name be healed. सामर्थ be healed, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ in the mighty name of Jesus. आमीन हो जा। और परमेश्वर के दास ने आपके बेटे का नाम लेकर प्रेयर की। उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद डॉक्टर जब पास आए चेक करने के लिए, क्या बोला डॉक्टर्स ने फिर? नेक्स्ट इसका टेस्ट हुआ सामर्थ का, तो डॉक्टर ने बोला कि आपके बेटा पहले से बहुत अच्छा है, अभी ठीक है, और 2-4 दिन में इसके रिजल्ट और अच्छे आने वाले हैं। तो हमने प्रभु से धन्यवाद प्रार्थना की, और पापा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने प्रेयर की, और इसके बाद इसकी बहुत ज्यादा रिपोर्ट चेंज होने के बाद इसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनना पड़ा, क्योंकि इसको इतनी दिक्कत मेरे से नहीं देखा जाता था, क्योंकि इसके हाथ में, नाक में, मुंह में, पूरे में मतलब निडल सिरेंज डली हुई थी। ये छोटा बेबी था, इसको हम नहीं समझ सकते कि इसको कितना दर्द होता, लेकिन 5 मार्च को जब प्रेयर पास्टर जी ने की, उसके बाद इसके धीरे धीरे सारी सिरेंजें हटाना चालू कर दिया, बेंटी से भी बाहर आना स्टार्ट इसको हो गया था। और ये फिर उसके बाद सामर्थ को हील होने लगा। डॉक्टर ने मुझसे बोला कि आपका ऊपर वाले ने आपकी सुन ली, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, और हम इसकी छुट्टी दे देंगे। तो इसको 45 डेज बाद इसको NICU से इसको छुट्टी मिल गई। आज हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि सामर्थ आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का। कितने महीने का हो चुका है आपका बेटा? ये सामर्थ हो गया है, कल 5 महीने का हो जाएगा, 6 में लगेगा 10 तारीख को। और इसके बाद इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? इसके बाद इसको प्रॉब्लम नहीं हुई है। प्रभु का बस आप प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जो भी इसका छोटा मोटा थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट है वो तो चलता है, उसके लिए हम प्रेयर करते हैं। पापा जी से भी तारीफ करें, पहले जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। सब खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करते हुए। इनका बेटा जब हॉस्पिटल में था तो इनका 9 लाख रुपए इलाज के ऊपर खर्चा हुआ था। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी डॉक्टर कोई जब आप नहीं दे रहे थे कि ये बच्चा
ठीक होगा, पता नहीं कोई गारंटी है कि नहीं, लेकिन जब परमेश्वर के दास के द्वारा सामर्थ्य प्रार्थना हुई, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, परमेश्वर के दास ने नाम लेके इनके बेटे का इनके लिए प्रेयर की, और उस दिन के बाद से आज 5-5.5 महीने के करीब हो चुका है। इनका बेटा बिल्कुल हील है, प्रॉपर ठीक। परमेश्वर ने इनको नया बच्चे को जीवन दिया। एक बार जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी गवाही के लिए खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं थैंक यू जीसस बोलते हुए। ऊंची आवाज में कलीसिया हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान के ऊपर। नेक्स्ट टेस्टिमनी को, अगली गवाही को हम सुनेंगे। इस भाई का नाम चमन लाल है, ये होशियारपुर के रहने वाले हैं। 2 साल पहले इनको पैरालाइज का अटैक हुआ था। आप बताएं कि जब पैरालाइज का अटैक आपको हुआ था तो शरीर में कहाँ प्रॉब्लम हुई थी आपको? मैं होशियारपुर गया था, होशियारपुर डॉक्टर को, ਉੱਥੇ मैं ਰਿਹਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਬਾਅਦ हौली हौली मैं तुरना पिया, मैं ठीक हो गया। पैरालाइज के कारण इनकी जो राइट साइड पूरी तरह से रुक गई थी, जुबान इनकी पूरी तरह से बंद हो गई थी, और इनकी फैमिली वाले जब इनसे कुछ पूछते थे तो ये कुछ भी बोल नहीं पाते थे, इशारों से उनसे बात करते थे। और इनकी फैमिली जब डॉक्टर के पास लेकर गई, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, हर तरह का इलाज करने की कोशिश की, लेकिन इनकी बॉडी में कोई सुधार नहीं था। 20-22 दिन तो पूरी तरह बेड के ऊपर है, टॉयलेट बाथरूम भी इनकी फैमिली ही इन्हें लेके जाते थे। और इस पैरालाइज की वजह से जब ये पूरी तरह बेड के ऊपर थे तो इन इतने दुखी थे कि मन में हमेशा मरने के ख्यालात चलते रहते थे। फिर इनके पड़ोसियों ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया, और तभी से इन्होंने लगातार होशियारपुर चर्च ब्रांच में इन्होंने जाना शुरू किया और मीटिंग्स को अटेंड किया। फिर 2 जुलाई 2023 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। अधर्म की आत्मा को मैं डांटता हूं राइट नाउ, सब तरह की बीमारियों को मैं डांटता हूं राइट नाउ, सब तरह के रोगों को डांटता हूं राइट नाउ इन जीसस नेम। सब तरह के सिकनेस की, डिजीज का आत्मा इनकी लाइफ को छोड़ के जाए राइट नाउ इन जीसस नेम। और उस समय ये इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे, और जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया और अनॉइंटिंग ऑयल को इनकी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ। उसी टाइम इन्होंने अपने आप को चल के चेक करके देखा तो ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके थे। परमेश्वर की तारीफ, आप चल के देखें ब्रदर इस साइड को, तारीफ करें सब जन जोर से इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दे, जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे के परमेश्वर ने इनको हील किया। इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें। और आज जितने भी जन इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, ब्रांचेस में हैं, आप ऑनलाइन हैं, आपको पैरालाइज्ड, आपको अटैक है, या आप एक्सीडेंटल पेशेंट्स हैं, या आपको किसी भी तरह की बीमारी या व्हीलचेयर, शिकंजों का इस्तेमाल करते हैं, आज आप परमेश्वर के घर में हैं, आज बिलीव करके जाएं। आज आपकी गवाही का दिन है, आज वो बीमारी खत्म होने वाली है, और आप आए जरूर है व्हीलचेयर के ऊपर, लेकिन चल के वापिस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें जोर से थैंक यू जीसस बोलते हुए इस बड़ी गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए जोर से सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस ब्रदर का नाम चरण है और ये उड़ीसा की गवाही है। इस भाई की एज इस समय 46 वर्ष की है, और पिछले 33 साल से ये गलत संगति में होने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से ये शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट का नशा करते थे। और इनके नशे की तलब इतनी ज्यादा होती थी कि ये एक दिन में 1 बोतल शराब की, 20 पैकेट ये गुटखे के, 1 पैकेट बीड़ियों का और 1 पैकेट सिगरेट का ये पीते थे। ये जितना भी कमाते थे वो सारा ये नशों में उड़ा देते थे, और जब इन्हें नशे की तलब लगती थी ये रात को उठ कर नशा करते थे। इनके घर वाले भी इस नशे के कारण बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। नशे की ज्यादा ओवरडोज लेने के कारण इनकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर पड़ा। ये अगर कुछ भी खाते थे इनको बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता था, कुछ भी इन्हें पचता नहीं था, और ये बहुत ज्यादा बॉडी में वीक हो चुके थे।
फिर इन्हें सोशल मीडिया के द्वारा चर्च के बारे में पता चला और जब इन्होंने गवाहियों को सुना कि किस तरह परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, उन्हें डिलीवर कर रहा है, तो इनका जो फेथ था वो लगातार चर्च पे, परमेश्वर पे बना रहा। और 8 अगस्त 2019 थर्सडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए इस प्रार्थना को किया, अपनी बॉडी पे हाथ रखो। हर वो चीज जो शैतानी आपकी बॉडी को छोड़े और चली जाए और आपकी बॉडी फ्री हो यीशु मसीह के नाम में। बोलो नशे की आत्मा कम आउट, आउट। नशे की आत्मा मैं उसे बेचैन करता हूं आपकी लाइफ से और उसे परमानेंट निकलने का हुक्म देता हूं आपकी जिंदगी से। और ये भाई बताते हैं कि जैसे ही इन्होंने इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें टच किया और आज ये नशे से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं, पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। 3 साल 11 महीने हो चुके हैं परमेश्वर के दास के द्वारा उस की गई प्रार्थना के बाद इन्होंने कोई नशा नहीं किया। ये पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस डिलीवरेंस के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ब्रदर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हरिश्चंद्र है जी। कहाँ से हैं आप? जी यूपी से। पिछले 15 साल से आपको लीवर का रोग हो था, जी। क्या होता था उस रोग के कारण? जी मेरे पेट में दर्द रहता था और काम करने में मतलब दिक्कत होती थी, जिससे खाना खाने में मतलब तुरंत मेरे को बहुत मतलब टॉयलेट जाना होता था और है भी दर्द रहता था और बहुत दिक्कत होती थी। खाना नहीं डाइजेस्ट होता था, आपको काम नहीं कर पाते थे, दर्द हमेशा ही पेट में रहता था। जब आप डॉक्टर के पास गए तो क्या कहा डॉक्टरों ने? जी डॉक्टर को दिखाया, नॉर्मली मतलब कभी सूजन है कभी कुछ है ऐसे बताते थे और उन्होंने कहा कि स्वेलिंग है, आपका लीवर जो है वो फैटी है। जी तो उन्होंने आपको मेडिसिन खाने को दी। जी जी आप दवाइयां खाते थे मगर कोई आराम नहीं था। जी कोई आराम नहीं। कितने डॉक्टर बदले आपने? लगभग 5-6 डॉक्टर बदले और लगातार इन 15 साल में लगातार दवाइयां खाई हैं। जी मेडिसिन खाता था पर में। ये बीमारी बढ़ रही थी जी और कई बार तो इतनी ज्यादा कंडीशन खराब थी कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था। एडमिट रहना पड़ा। और फिर ऐसे हालात थे, क्या आता था मन में? जी मतलब मुझे परमेश्वर में पहले से भी था, लेकिन प्रार्थना में प्रेयर में मैं बहुत कमजोर था मैं, तो मतलब ड्रेबल नहीं हो पाता था। तो बाद में मुझे यहाँ कमजत के बारे में पता चला, यूट्यूब के द्वारा मैंने देखा था। तो मैं पहली बार यहाँ पे आया था, वो कपूरथला में आया पहली बार ब्रांच में। उसके बाद नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया 19 फरवरी 2023 को। तो पापा जी ने प्रेयर किया था, मैंने प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया और मतलब उसी दिन से मैं चंगाई पा गया और मैं बिल्कुल आजाद हूँ, चंगा हूँ। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च। यूट्यूब के द्वारा इस भाई को चर्च के बारे में पता चला और जब इन्होंने पहली बार, भाई आप बताएं, जब पहली बार आपने यूट्यूब पर देखा था, मीटिंग अटेंड की, क्या आया था मन में? जी मुझे बहुत अच्छा लगा, विश्वास बढ़ा और काफी मतलब अच्छा लगा। फिर मैं जब आपने देख के ये मतलब विश्वास हो चुका था कि यहाँ से ही मेरी समस्या का हल होगा? जी मैं पहले से मशीन में था, लेकिन यहाँ आया तो मैंने देखने के बाद कंफर्म हो गया कि मैं यहीं पे चंगाई पाऊंगा और बिल्कुल चंगाई पा गया मैं। 9 फरवरी 2023 को ये भाई पहले YouTube पर देखा, फिर चर्च में आए और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। अब मांगेंगे, खुदावन मुझे अपने नाम के निमित्त छुड़ा, अपने नाम के लिए मुझे आजाद कर, चंगा कर, छू मेरी हड्डियों को, मेरे लीवर को, मेरी बॉडी को टच कर और उसे आजाद कर। और भाई आप उस दिन चर्च में मौजूद थे, आपने उस प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ, क्या महसूस किया आपने अपनी बॉडी में? मुझे बहुत अच्छा लगा, शरीर में पूरी गर्माहट से हो गई और एकदम से मतलब ऐसा हो गया, लगा कि मैं मतलब हील हो गया हूँ। और उसके बाद मैं घर गया और धीरे धीरे मतलब मैं बिल्कुल चंगा हो गया। मैं जो काम नहीं कर पाता था वो काम करना चालू हो गया। दर्द जो थी, जो हमेशा आपके दर्द रहता था, उसी समय खत्म हो चुका था। खत्म हो गया था। और आपने उसी समय खाना भी खा के देखा? जी जी खाना। पहले 15 साल में आपको खाना डाइजेस्ट मतलब पचता नहीं था। जी जी नहीं। और फिर उस दिन जब खाना खाया वो पचा?
जी, और खाना उस दिन के बाद से आप उस बीमारी से, रोग से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं? जी बिल्कुल आजाद हो चुका हूँ। कितने समय से बिल्कुल ठीक है आप? लगभग 4 महीने 20 दिन हो गए मेरे को। अब कोई कमजोरी नहीं, कोई लीवर का रोग नहीं है? जी कोई रोग नहीं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। हाथों को उठाते हुए स्वर की ओर देखते हुए सब जन हालेलुया बोलते हुए परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए जो खुदा अपने लोगों के बीच में अपने दास के द्वारा लगातार कर रहा है, धन्यवाद देते हुए सब आप बताएं क्या नाम है आपका? प्रेज द लॉर्ड चर्च। मैं रोहन। कहाँ के रहने वाले आप? मैं फगवाड़ा से रहने वाला हूँ। पिछले 15 साल से आपको मुंह के अंदर एक रोग शुरू हुआ था। जी। कैसे ये रोग शुरू हुआ था और क्या चीज थी, खुल के बताएं इसके बारे में। मैं बचपन से कुछ भी खाता था तो पचता नहीं था, तो मुंह में जैसे अभी खाया तो थोड़े मिनट के बाद, थोड़े टाइम के बाद मुंह में छाले पड़ जाते थे, जख्म हो जाते थे, तो कुछ भी पचता नहीं था। तो कहीं भी किसी के पास जाता था तो वो हंसी उड़ाने लगता था, तभी ये क्या, इसका इलाज करा। मैंने बहुत सी डॉक्टरों को दिखाया, स्पेशलिस्ट को दिखाया, लेकिन कुछ इलाज नहीं हो रहा था। कितने डॉक्टर चेंज करके देखे होंगे? मैंने 10 से 15 डॉक्टर चेंज करके देखे, जो स्पेशलिस्ट हैं इस चीज के। जी। दवाइयाँ खाई, फर्क नहीं पड़ा? जी। जो जख्म आपके मुंह के अंदर होते थे उसमें से हमेशा ब्लड निकलता रहता था, मुंह से स्मेल आती थी। जी। खा नहीं पाते थे, पी नहीं पाते थे कुछ भी। जी। दवाइयाँ खाई लेकिन कोई आराम नहीं मिला, फिर कैसे परमेश्वर ने आपको चंगा किया? मैं एक दिन यहाँ चर्च में आने वाला था, तो उससे एक दिन पहले मेरे पास रात को ब्रदर आए और उन्होंने मेरे पास आकर कहा कि ये इसको कोई डॉक्टर के पास दिखाओ। मैंने कहा परमेश्वर उन्हीं की परीक्षा लेता है जो उसके सगे बेटे हैं। मैंने परीक्षा पूरी तरह से, मैंने कहा परमेश्वर मुझे सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, मुझे चंगा करने की सामर्थ रखता है। मैंने विश्वास किया और दूसरे दिन चर्च में आया, और जब मेरे पर ले हैंड के लिए हैंकी ला रहे थे, ईश्वरीय तरीके से मेरी आंख खुल गई और मैंने अपने 5-6 भाई छोड़कर ब्रदर ले हैंड हैंकी कर रहे थे। उनके हाथ में हैंकी नहीं था, उनके हाथ में व्हाइट रोशनी थी। मैंने खुली आंखों से वो व्हाइट रोशनी देखी, और जब मैंने व्हाइट रोशनी देखी, उस विश्वास किया ये पवित्र आत्मा की रोशनी है। विश्वास किया ये पवित्र आत्मा मुझे आज छुएगा और मुझे चंगा करेगा। और जैसे ही पवित्र आत्मा का टच आया, उस हैंकी का टच आया, मेरे को नहीं पता चला मैं कहाँ हूँ या क्या कर रहा हूँ। मैंने तभी उठकर, ब्रदर स्पिरिचुअल फादर हमारे आगे वचन कर रहे थे, वचन बता रहे थे, मैंने भाग कर वॉलंटियर के पास गया। मैंने कहा भाई मैं बिल्कुल चंगा हो चुका हूँ। उसी वक्त मैं बाहर कर आगे आया और मैंने इंस्टेंट गवाही दी, और खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने मुझे चंगा किया। वो सामर्थी पिता है, जैसे वचन कहता है वो आज भी जिंदा है और आने वाले कल में भी जिंदा है। इसी वचन के जरिए मैंने अपनी चंगाई को पाया। अभी कितने महीने हो चुके हैं? बिल्कुल ठीक है। मैं पिछले 2 महीने से बिल्कुल चंगा हूँ। कोई रोग नहीं है मुंह के अंदर? कोई रोग नहीं है। तारीफ करें सब जन जोर से, इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब परमेश्वर का थैंक्स करें। इस 15 साल पुराने रोग से परमेश्वर ने इनको आजाद किया, इनको चंगाई दी। हालेलुया। और सब जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस सिस्टर का नाम मोनालिसा है और ये ओडिशा ब्रांच की गवाही है। पिछले 5 साल से ये गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा शुरू कर दिया, और ये बहन एक दिन में 1 से 2 बोतल शराब की पीते थे, और धीरे धीरे इनके नशे इतने ज्यादा बढ़ने लगे कि इनकी जो लाइफ थी वो पूरी तरह से पाप में जा चुकी थी। ये व्यभिचार में चले गए थे, जिस कारण ये बहन की जॉब छूट गई। ये अपने मुंह से गंदी गालियां निकालते थे और इनके घर में बहुत ज्यादा कलेश रहता था। इनकी फैमिली वालों के साथ बिल्कुल भी बनती नहीं थी। इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। ये बहन डिप्रेशन में जा चुके थे। ये खुद को एक बंद कमरे में रखते थे, किसी से बात करना पसंद नहीं करते थे, और इनके मन में हमेशा सुसाइडल थॉट आते थे, जिसके कारण इन्होंने 4 से 5 बार इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। अपने हाथों की नस काटकर, गाड़ी के नीचे आकर और मेडिसिन की ओवरडोज लेकर इन्होंने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की। इनकी फैमिली वाले इन्हें बहुत सारी अन्य जगहों पर लेके गए, पर ये
बिल्कुल भी इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था। ये अपनी लाइफ से पूरी तरह से तंग आ चुके थे। फिर एक दिन ये बहुत रो रहे थे और इन्हें यूट्यूब के माध्यम से अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, और जब इन्होंने ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया, जब इन्होंने टेस्टमनीज को देखा, ये पूरी तरह से शॉक हो चुके थे कि किस तरह परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। और इन्हें एक होप मिली कि परमेश्वर मुझे भी जरूर छुएगा और डिलीवर करेगा। और 31 जनवरी 2021 संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए और डिलीवरेंस के लिए इस प्रार्थना को किया, अपने हाथों को उठा, बोलो हर वो अंधकार की शक्ति, हर वो दुष्ट आत्मा जो शैतानी है, हर वो अंधकार की शक्ति जो एक रुकावट है, हर वो अंधकार की शक्ति, जादू टोने की ताकत छोड़े और जाए। कमांड करो उसको जाने के लिए, बोलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और ये बहन बताते हैं कि जैसे ही इन्होंने इस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे टच किया और उसी दिन से मैं उस नशे से, व्यभिचार से पूरी तरह से आजाद हो चुकी हूं। और आज 2.5 साल हो चुके हैं। ये बहन पूरी तरह से डिलीवर है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। और आज आप लोगों ने तैयार रहना है कि जितने भी लोग नशे के नीचे, व्यभिचार के नीचे, जादू टोने के नीचे हैं, आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आपके बच्चों को छुएगा, आपकी फैमिली को छुएगा, उन्हें डिलीवर करेगा। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे। ब्रदर क्या नाम है आपका? रितेश। कहाँ के रहने वाले आप? राजस्थान। पिछले 2 साल से आपकी दोस्ती किसी तांत्रिक के साथ हो गई थी। हाँ जी। और उसे देख के आपने भी तांत्रिक का काम करना शुरू कर दिया था। हाँ जी। क्या करते थे, कैसे करते थे, आप खुल के बताएं अपनी गवाही के बारे में। मैं तांत्रिक का काम करता था, और जब मैं दोस्त के साथ में जाने के लिए सीख तांत्रिक का काम मैंने सीखना स्टार्ट किया। फिर लोग मेरे घर पे आते थे, मैं उनको भी मतलब तांत्रिक का काम उनको भी सिखाता था। जब लोग फिर मेरे पर, फिर इसके बाद मैं नशा करने लग गया। आपके ऊपर भी दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे? हाँ जी। क्या होता था आपके साथ? कौन कौन सी चीजें नजर आती थी आपको अटैक के कारण? हाँ जी। क्या क्या चीजें नजर आती थी दुष्ट आत्मा के अटैक के वक्त आपको? मेरे सांप नजर आता थे, मुझे नाइट में बहुत सपना आता था, गलत मेरे अंदर सोच आती थी। और जब इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ने लगे तो पूरी रात इनको नींद नहीं आती थी और ये डिप्रेशन में चले गए, उठ के कब्रिस्तान में चले जाते थे और धीरे धीरे इन्होंने नशा भी करना शुरू कर दिया था। कौन कौन सा नशा करते थे आप उस समय? 2 बंडल बीड़ी, 3 बंडल बीड़ी और दो सिगरेट का पैकेट और गांजा और दारू, और भाई इतना है। और ये जब ये इन्होंने इनका नशा जब ये बढ़ने लगा तो एक दिहाड़ी में 3-3 बोतल शराब की पीनी शुरू कर दी थी इन्होंने। और ये चोरी नशा करते थे लोगों से। जब नशा करने के लिए पैसे नहीं होते थे आपके जेब में तो कहाँ से अरेंज करते थे नशा? पैसे नहीं रहते थे मेरे पास, मैं चोरी करता था, चोरी करके फिर मैं नशा करता था। फिर बेविचार में बहुत चला गया, लड़की के साथ गलत संबंध, गलत रिलेशन बनने लग गया। फिर इसके बाद मैं पूरी रीति से डिप्रेशन में चला गया। लोगों के घरों में जा जाके आप मिलकर अपने दोस्तों के साथ चोरियां करते थे? हाँ जी। और हर समय नशे में धुत रहते थे? हाँ जी। और लोग आपको नशे में देख के हमेशा नशेड़ी बोलते, मजाक बनाते थे आपका? हाँ जी। क्या बोलते थे आपको देख के वो लोग? बोलते थे नशा करता है तो हमारे घर पे मत आ, ऐसे बहुत बोलते, गालियां देते थे। और इसी वजह से आस पड़ोस में हमेशा आपका लड़ाई झगड़ा रहता था, मारपीट करते थे लोगों के साथ, व्यभिचार में चले गए? हाँ जी। और तांत्रिक का काम जो आप करते थे, वहां से जो भी पैसा, जो चढ़ावा आपके पास आता था, उसका सारा का नशा कर लेते थे आप? हाँ जी। या व्यभिचार में उड़ा देते थे? हाँ जी। कभी मन में आया नहीं कि मैं इन चीजों को छोड़ दूं, नशे को कोशिश करूं छोड़ने की? हाँ, छोड़ने के लिए बहुत कोशिश किया, मतलब छूट नहीं पा रहा था। इसके बाद मैंने ऑनलाइन को मीटिंग को देखना, मैंने आपने जब ये नशा बढ़ने लगा तो आपने दुखी होकर 2 बार मरने की भी कोशिश करी थी? हाँ, 3 बार मैंने पंखे के ऊपर फांसी लगा के रस्सी पे मैंने लटका के मैंने कोशिश किया। उसके बाद मैंने जहर खाने के लिए भी कोशिश किया।
मरना क्यों चाहते थे? वरना ये चाहता था मेरे से नशा नहीं छूट पा रहा है, लोग मेरे लड़ाई झगड़ा मेरे घर में बहुत चलता था, मैं घर पे रहता नहीं था, बिल्कुल बाहर रहता था। और लोग उपाय करवाने के लिए आपके पास आपके घर में आते थे? हाँ। आपको फिर यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? यहाँ पे खामरा चर्च के बारे में, यहाँ से हमारा पास्टर यहाँ से जुड़ा हुआ है, फिर उसने खामरा चर्च के बारे में बताया, फिर उसने मैं खामरा चर्च ऑनलाइन मीटिंग मैंने देखना शुरू किया और 2022 से मीटिंग देखा, फिर उसके बाद मैंने वचनों को सुना और गवाही को सुना, फिर मेरा विश्वास बढ़ते गया। और 17 जुलाई 2022 को संडे मीटिंग में जब ये मौजूद थे, परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए, तो इन्होंने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। मैं देख रहा हूं आपकी लाइफ के ऊपर जिनके बाबाओं के साथ संबंध है, जो जल्द न करते, मैं सांपों की दुष्ट आत्मा को निकलता हुआ देख रहा हूं, सांपों की दुष्ट आत्मा से आपको आजाद होता हुआ देख रहा हूं। जब आपने उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया तो क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? उसके बाद मेरे जीवन में हल्का सा महसूस हुआ, मैंने फिर वो पूरा सामान मैंने फेंक दिया। जो तांत्रिक का काम करने के लिए सामान इस्तेमाल करते थे वो फेंक दिया। उस दिन के बाद से कोई नशा नहीं आपके जीवन में? कुछ नहीं। कोई व्यभिचार नहीं है? नहीं। और बपतिस्मा ले चुके हैं? अभी आप सेवा करते हैं? हाँ। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। थैंक यू जीसस बोलते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और जो लोग आपके पास आते थे उपाय करवाने के लिए, जहाँ आपके दोस्त जो नशा करते थे, अभी आपको देखा होगा कि आपने नशा नहीं किया, क्या बोलते फिर आपको वो? अभी यूं बोलते हैं, मगर अभी तुम अच्छे हो गए ऐसे करके लोग। अभी हम जब चर्च से आराधना करते वहां पे आते हैं, वो भी आपके साथ आते हैं अभी? हाँ जी। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को सब तालियों के साथ इस छुटकारे के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए सब जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ जोर से परमेश्वर का थैंक्स करते हुए। इस सिस्टर का नाम सरिता है, ये गवाही इनके बेटे राजा की है। ये बिहार के रहने वाले हैं और पिछले 6 महीने से इनके बेटे को सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई थी, और जब इनका बेटा थोड़ा सा भी चलता था या खेलने जाता था तो उसकी सांस फूलना शुरू हो जाती थी, और इनका बेटा जब खाना खाते समय भी अपनी सांस उसकी फूलनी शुरू हो जाती थी। और जब इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपके बेटे को अस्थमा का रोग हो चुका है, और डॉक्टर ने उसे मेडिसिन दी और इन्होंने मेडिसिन को लगातार खाया, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था इनके बेटे को। और फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और ये वहां पे ब्रांच के साथ लगातार जुड़े रहे और लगातार ये प्रार्थना को रिसीव करते थे। और 8 जून 2023 को जब ये चर्च में मौजूद थे तब मेन हॉल में ये मौजूद थे, और परमेश्वर के दास ने उस दिन कलीसिया में जाकर इनके बेटे के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। और ये बहन बताते हैं कि जैसे ही इनके बेटे के ऊपर वो सामर्थी हाथ आया और इनका बेटा उस दिन से उस अस्थमा के रोग से पूरी तरह से डिलीवर हो चुका है, पूरी तरह से हील हो चुका है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। सब जन तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस गवाही के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? रामयाद कुमार। कहां से हैं आप? मधुबनी बिहार। पिछले 12 साल से आप नशे में थे? यस ब्रदर। भाई आप बताएं अपनी गवाही खुल के, कैसे ये नशे शुरू हुए, कैसे हालात थे, कौन कौन सा नशा करते थे आप? दोस्तों के संगति के कारण नशे में हम चले गए थे। नशा हम शराब, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, गांजा और भांग हम पीते खाते थे। एक दिन में कितना कितना नशा करते हैं आप? आधी बोतल शराब की और 1 पैकेट बीड़ी की, 1 पुड़िया खैनी की और 4-5 सिगरेट को हम खा ले पी लेते थे। और आपकी शुरुआत सुबह उठते ही नशे से होती थी? जी।
आप खुलकर बताएं, ये पैसे कहाँ से आते थे, कैसे हालात थे, नशा नहीं मिलता था, लोग आपको क्या कहते थे? जब नशा नहीं करते थे देह में बहुत दर्द होती थी, बहुत पेन रहती थी और बहुत थकावट सी महसूस होती थी और सवेरे उठ कर नशा करना चालू कर देते थे। और आप जितना भी कमाते थे वो सारा नशे में ही खर्च करते थे। यस ब्रदर। जब आपके पास पैसे नहीं होते तो कहाँ से पैसे आते थे आपके हम पास? दोस्तों से मांगते थे, दोस्तों नहीं देने के कारण फिर हम दुकानदारों से उधार लेके खाते थे। और हालात आपके खराब हो रहे थे डे बाय डे। यस। जब नशा नहीं मिलता था तो उस समय बॉडी में क्या होता था, कैसी फील करते थे आप? बहुत दर्द रहता था देह में और बहुत थकावट सी महसूस होती थी और शरीर कांपने शुरू हो जाता था। यस। दर्द रहता था। यस ब्रदर। और फिर नशे के साथ साथ आप व्यभिचार में चले गए। या गलत मूवीज देखते थे और लाइफ पूरी तरह अपवित्रता में थी। यस। आप पहले से शादीशुदा भी थे। यस। और जब परिवार में, घर में ये सब पता चला तो क्या कहते थे? तो बीवी ने हमसे लड़ाई झगड़ा करती थी और बात आगे बढ़ जाता था, हम उसको गाली गलौज करते थे। आपने कभी नशा ये सब चीजें छोड़ने की कोशिश की? यस, बहुत प्रयास किए, लेकिन हम रिश्तेदारों ने बताया कि तुम परमेश्वर के जानो, पर यीशु मसीह को अपना लो, फिर तुम सही हो जाओगे। तो फिर बोले हम कैसे हमको ये गलत कर सकते हैं? तो बोला कि यूट्यूब के द्वारा तुम देख सकते हो। और अब जब आपके हालात खराब थे, नशा छोड़ नहीं पा रहे थे, उन आदतों से, बुरी आदतों से निकल नहीं पा रहे थे, तब किसी रिश्तेदार ने आपको चर्च के बारे में बताया था। यस। और फिर आपने ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड किया। जी। क्या लगा, क्या फील किया, महसूस किया कि ऑनलाइन मीटिंग जब आपने देखी? जब परमेश्वर दास ने प्रार्थना की कि नशे के बारे में, तो हम रिसीव किए। आपने वचन गवाहियों को सुना, अच्छा लगा आपको। और 8 अगस्त 2021 में जब ये भाई मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो परमेश्वर के दास ने उस दिन प्रार्थना की। कमांड करे, बोले दुष्ट आत्मा, जादू का, टोने का, नशे का, फेलियर का, आउट, कम आउट। जब आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने आपको टच किया, क्या महसूस किया बॉडी में? तो मेरे अंदर गर्माहट सी महसूस हुआ और हम बिल्कुल हल्के हो गए। और उस दिन से क्या बदलाव आया लाइफ में? फिर लाइफ मेरा सही सलामत और बच्चे मेरे बहुत खुश है, हम भी बहुत खुश हैं। नशा छोड़ चुके हैं। यस। कभी कोई तलब नहीं लगती है? कोई तलब नहीं। कोई व्यभिचार के अटैक नहीं होते हैं? नहीं। एकदम से आप आजाद हो चुके हैं। बिल्कुल फ्री है हम। कितने समय से? 1 साल 11 महीने हो गए हम। और कोई नशा नहीं, कोई यस, व्यभिचार नहीं है? कोई भी विचार। और जो लोग आपको नशे में देखते थे, नशेड़ी कहते थे, वो अब क्या कहते हैं आपको? वो कहते यार तुम नशा छोड़ दियो, क्या बात है, नशा नहीं करते हो, हमके साथ नशा करते थे। तो हम बोले यार हम प्रभु यीशु को जानते हैं, तुम भी जानो, तुम भी छोड़ दोगे। तो वो बोलते हैं यार हम कहे छोड़ दें, अपना पर नशा नहीं छूट पाते हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। ये भाई उस नशे से, व्यभिचार से आजाद हो चुके हैं, बैप्टाइज ले चुके हैं, अपनी लाइफ परमेश्वर को डेडिकेट कर चुके हैं। सब इस आनंद में, इस जिंदगी के लिए, इस बड़े आनंद के लिए थैंक्स करें, तारीफ करें, धन्यवाद देते हुए, होठों को खोते हुए, स्वर्ग की ओर देखते हुए, सब जन जहां पर भी आप बैठे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, ब्रांचेस में, घरों में, अगर आप इस सामर्थ के साथ जुड़े हैं, विश्वास के साथ इस मसीह को रिसीव कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ बदलेगी। खुदा आपको सेम नहीं रहने देगा। आपके परिवार, आपके बच्चे, आपके हालात, आपकी बॉडी, आपका परिवार, आपका बिजनेस बदलेगा। खुदा बदल देगा वो आपको। सब धन्यवाद देते हुए, तारीफ करते हुए, सब आइए हम अमृतसर ब्रांच के गवाही को सुनते हैं। इस भाई का नाम सनी मसीह है। ये भाई की गवाही है कि पिछले 11 साल से इस भाई को दुष्टात्मा के अटैक होते थे। इस भाई पर दबाव पड़ते थे। इनको ऐसा लगता था कि कोई इनका गला दबा रहा है। दुष्टात्मा के कारण दुष्टात्मा इनके साथ गलत रिलेशन बनाता था। इन्हें हर समय ऐसा लगता था कोई इनके साथ चल रहा है, जिस कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया। ये भाई हमेशा डरे रहते थे, इनको रात को नींद नहीं आती थी। इस अटैक के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया। ये भाई चिट्टा, शराब, भांग, सिगरेट, बीड़ी, अफीम, भुक्की और मेडिकल नशा करते थे। ये भाई एक दिन में 3 इंजेक्शन चिट्टे के लगाते थे, आधी बोतल शराब, 1 पैकेट सिगरेट, 1 बंडल बीड़ी, 4 गोलियां नशे की खाते थे। ये सुबह उठते ही ये भाई नशा करना शुरू कर देते थे। इनके दिन की शुरुआत ही नशे के साथ होती थी। जब इनको नशा नहीं मिलता था तो इनकी बॉडी कांपने लग जाती थी। इन्हें बहुत ज़्यादा तलब लगती थी। जब भी इनके पास नशा करने के लिए पैसे नहीं होते थे तो ये भाई चोरी करते थे।
ये 3-4 दिन तक घर से बाहर रहते थे। ये भाई पूरा दिन नशे में रहते थे। ये भाई व्यभिचार में चले गए और इनकी लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। ये अपवित्रताई में रहते थे, ये पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुके थे। फिर इनके पड़ोसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। इनको लगातार तो तब इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू कर दिया और इनका विश्वास परमेश्वर पर बढ़ा। फिर 22 मई 2022 को संडे मॉर्निंग मीटिंग में परमेश्वर के दास अपोस्टल जी ने इनके लिए प्रार्थना की। उस दिन परमेश्वर के दास ने जब इस प्रार्थना को किया कि हर एक गंदी व्यभिचार की आत्माओं से आप आजाद हो रहे हैं, नशे की दुष्ट आत्माओं से आप आजाद हो जाओ, व्यभिचार की दुष्ट आत्माओं से आप आजाद हो जाओ। और इन्होंने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और रिसीव करने के दौरान ही इन्हें अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा गर्माहट महसूस हुई। और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज 1 साल 2 महीने हो चुके हैं। ये हर तरह के दुष्ट आत्मा के अटैक से, नशे से, व्यभिचार से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसप्रीत है। कहाँ के रहने वाले आप? हम फगवाड़ा के रहने वाले हैं। पिछले 6 महीने से आप जॉब ढूंढ रहे थे, कौन सी yes. फील्ड में, क्या फील्ड थी आपकी? मैंने जीएनएम नर्सिंग की हुई है और पिछले 6 महीने से मैं लगातार जॉब को ढूंढ रही थी। मैंने बहुत जगह अप्लाई किया पर हर बार मुझे रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था। पर अब मैं जो जॉब मिल गई है, मैं इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करती हूँ। और मैं जनाला क्रूसड़ पर गई थी, वहाँ पर बीज बो, जब पापा जी बोलते थे कि अपने बीजों को बो, और मम्मा हमेशा बताते थे और हम इस बात को फॉलो करते थे। और मैंने जब बीज लगातार बोती गई मैं, और दूसरे दिन ही मुझे कॉल आ गया था। मैं पहले से ही बीज बोती थी और खामरा चर्च के साथ जुड़ी हुई थी। और परमेश्वर ने आपको नई जॉब के साथ ब्लेस किया है। यस, अब मुझे 5 दिन हुए हैं जॉब जाती को। और खुशी के बाद ये है कि 1 ही दिन उन्होंने बोला था कि आपको छुट्टी नहीं मिल सकती, बट जब मैंने बोला कि मैंने चर्च जाना है तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला और मुझे छुट्टी दे दी। स्टाफ नर्स की जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। तारीफ करें सब जन जोर से, हालेलुया, सब परमेश्वर की तारीफ करते हुए। नेक्स्ट टेस्टिमनी हम सुनेंगे। इस बहन का नाम जसरोज प्रीत है और 8 साल से ये फॉरेन जाना चाहते थे। आप बताएं क्या प्रॉब्लम आती थी? 2015 में क्या हुआ था? भैया 2015 में मेरे पेरेंट्स ने मेरा टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया था, लेकिन मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था। किस कंट्री का? यूएस का। ओके। और जब इस साल मैंने अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए यूएस के बारे में सोचा तो हमने एक एजेंट के पास विज़िट किया। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप मत अप्लाई करो क्योंकि आपका रिफ्यूज़ल है और यूएस एम्बेसी बहुत स्ट्रिक्ट है, वो रिफ्यूज़ल को इतनी आसानी से वीज़ा नहीं देती। आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, किसी और कंट्री का अप्लाई कर लो। लेकिन मैंने स्टिल फाइल लगा दी और उस दौरान मैं प्रेयर्स में रही। और जैसे परमेश्वर के दास से बताते हैं कि जो हमारी बीज की इम्पोर्टेंस है, और मैं उन्हें सुनकर बीज बोती थी और प्रेयर्स में रहती थी। और जब अपोस्टल जी डिक्लेयर करते थे कि आप अपनी फाइल्स को और अपनी सारी फ्रस्ट्रेशंस को परमेश्वर के आगे रखें, तो मैं इन वर्ड्स पर विश्वास करती थी और परमेश्वर का फेवर मुझ पर हुआ। मेरी फाइल कॉम्प्लिकेटेड होने के बावजूद भी परमेश्वर ने मुझे स्टडी वीज़ा के साथ ब्लेस किया। यूएसए के 4 साल के स्टडी वीजा के साथ ब्लेस किया। 5 इयर्स के स्टडी वीजा के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें सब जन जोर से परमेश्वर का थैंक्स करते हुए। हालेलुया। इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाएं। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा विजय कुमार। पिछले 12 साल से ये अपनी फैक्ट्री चलाते हैं जो प्लास्टिक का मटेरियल बनाने की, और आप बीएसएफ में भी नौकरी करते हैं। हाँ जी, मैं बीएसएफ में से 28 साल नौकरी करके रिटायरमेंट आया हूँ। आपके घर में क्या प्रॉब्लम रहती थी? हमारे घर में कला क्लेश, लड़ाई झगड़ा और अब कोई बीमार, पूरी बीमारी में पैसा जाता था। मैं बहुत देर से सोच रहा था लाखों रुपए कमाने के बावजूद भी जो आपका जो पैसा था वो फिजूल खर्ची में चला जाता था। में कोई बीमार रहता था, कोई किसी चीज में पैसा चला जाता था और लाखों रुपए ऐसे वेस्ट कर दिए। हाँ जी, तो हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने कहा था कि आप बीज बोया करो, तो मैं उनके कहने पे मतलब लगातार बीज बोता आया
और अभी मुझे परमेश्वर ने कार के साथ, मोटरसाइकिल के साथ और अपनी फैक्ट्री के साथ मुझे ब्लेस किया है और मैंने अपना घर भी बनाया है अभी। नहीं तो मेरे पास साइकिल लेने के लिए भी पैसा नहीं होता था। मैं रोता था। मेरे लोग साथ जो नौकरी करते थे बाद में आए, उनके पास सबके पास कार थी, मोटरसाइकिल, हर कुछ था। मेरे बच्चे भी कहते पापा आप इतनी नौकरी करते हो, करके आए हो, आपके पास कुछ भी नहीं है। जिस दिन से मेरे को, मेरी सिस्टर है जहाँ हम फैक्ट्री उधर सामने रहती, उन्होंने मेरे को बताया कि आप चर्च जाया करो। उस दिन से मैं चर्च आने लगा। उस दिन के बाद परमेश्वर ने मेरे को इतना दिया कि मैं पीछे मुड़कर नहीं देखा। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें। और ये बहन जो आपके सामने खड़े हैं, इनका नाम हेमलता है। आप कहाँ के रहने वाले बहन? जोधपुर राजस्थान। और 1 साल से ये बहन अपना प्लॉट लेना चाहते थे। जो भी पैसे सेव करते थे फिजूल खर्ची में चले जाते थे। और जब इन्होंने हमारे स्पिरिचुअल मदर जी के द्वारा सीखा बीज बोने के बारे में, तो लगातार बीज अपनी घटी में भी बोना शुरू किया। डिवाइन हेल्पर्स परमेश्वर ने इनके जीवन में रिलीज किए और परमेश्वर ने इनको 13 लाख रुपए के अपने प्लॉट के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। आप इन गवाहियों को जो आपने सुना है कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। जब हम बीज को बोते हैं, हम अपनी घटी में भी अपने सीड को निकालते परमेश्वर के कामों के लिए, तो परमेश्वर फाइनेंशियली वेज के साथ हमें ब्लेस करता है, नई चीजों के साथ ब्लेस करता है, फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करता है। जिस तरह परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, इनके लाइफ को परमेश्वर ने ब्लेस किया। आप भी बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करें उस जीवित खुदा के नाम को महिमा देते हुए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें। अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। एक टेस्टमनी को हम सुनेंगे। इस बहन का नाम निम्बती शेप्रा है और ये दिल्ली के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि 2021 से इस बहन को सांस लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगी, क्योंकि इनका नाक भी जो था वो ब्लॉक हो चुका था। हर समय इनके सिर में तकलीफ रहती थी। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने चेक किया। डॉक्टर ने बताया टेस्ट करने के बाद कि आपके नाक के अंदर ट्यूमर, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा घबरा चुके थे, ट्यूमर हो चुका है। डॉक्टर ने जब मेडिसिन खाने को बोला तो इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई, कीमोथेरेपीज लेने को बोला, कीमोथेरेपीज ली और लगातार इनकी जो बीमारी थी वो बढ़ती जा रही थी। सांस प्रॉपरली ना लेने की वजह से किसी भी चीज को जो स्मेल नहीं कर पाते थे और इन्होंने 1.5 साल लगातार इलाज करवाया, दवाइयां खाई, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ा। और इन्होंने कीमोथेरेपीज भी लगातार लेनी शुरू की। उसके यूज करने के बावजूद भी इन्हें कोई इनकी बॉडी में सुधार नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता था। इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन इन्होंने ली और इनकी फैमिली ही इन्हें वॉशरूम लेके जाते थे। आसपास के लोग इनकी कंडीशन को देखकर कहते थे कि ये बचेंगे नहीं, क्योंकि इनका शरीर भी काला पड़ना शुरू हो चुका था, घर का कोई काम नहीं होता था। और इन्होंने टोटल 7 बार कीमोथेरेपीज भी ली और 36 बार रेडिएशंस जो किरणें लगाई जाती हैं, हर तरह का ट्रीटमेंट किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो ट्यूमर कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ रहा था। डॉक्टर ने इन्हें इनकी कंडीशन को देख के ऑपरेशन के लिए बोल दिया। इनकी फैमिली बहुत डिस्टर्ब थी और 7 लाख रुपए इनके इलाज के ऊपर लग चुके थे और हर वक्त ये रोते रहते थे। फिर इनकी फ्रेंड ने, इनकी दोस्त ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया। चर्च में जब ये आए, इन्होंने गवाहियों को सुना, इनका विश्वास बढ़ा और लगातार इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रार्थनाओं को रिसीव किया, वचनों को रिसीव किया। फिर 30 अप्रैल 2023 को स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए और स्पेशल कैंसर पेशेंट्स के लिए प्रार्थना की, तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। बॉडीज के ऊपर हाथ रखो जहां रोग है, जब बीमारियां, इन्फेक्शंस हैं। राइट नाउ कैंसर आउट, सब तरह का कैंसर आउट, सब तरह के कैंसर की आत्मा आपकी बॉडी को छोड़े और चली जाए, आपके शरीर चंगे हो जाएं राइट नाउ इन जीसस नेम। और जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया पूरे विश्वास के साथ, ये उस समय दिल्ली चर्च ब्रांच में थे और जैसे ही परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ, जो इनकी बॉडी में कैंसर था, जो कैंसर के कारण इनकी कीमोथेरेपीज हो चुकी, रेडिएशन हो चुकी, इलाज करवा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने छुआ
और इनको ऐसा लगा कि इनके कोई आसपास कोई आग जला रहा है और बहुत इनको पसीना आया, गर्मी आई, ये रोने लग गए और उस दिन से ये टोटली हील है, प्रॉपर सांस ले पा रहे थे और जो कैंसर था वो कैंसर इनकी बॉडी से पूरी तरह से वैनिश हो गया, खत्म हो गया। जब दोबारा डॉक्टर के पास गए, कैंसर की जब रिपोर्ट इनकी वापस आई तो उसमें कोई कैंसर नहीं था। परमेश्वर ने इस बहन को उस भयानक बीमारी से आजाद किया, ऑपरेशन को कैंसिल किया। सब जन खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़े परमेश्वर के अद्भुत काम के लिए। जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए। क्योंकि जो इनके नाक के अंदर जो कैंसर था वो लास्ट स्टेज का था, नाक अंदर से पूरी तरह ब्लॉक हो चुका था। इतना कीमोथेरेपीज ली 7 बार और 36 बार रेडिएशंस लिए, इलाज करवाया, फर्क नहीं पड़ा, लाखों रुपए इलाज के ऊपर खर्च कर दिया। डॉक्टर बताते थे कि बचने के चांसेस नहीं है, बॉडी काली पड़नी शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रार्थना को रिसीव किया, उस दिन के बाद से इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, उसमें कोई कैंसर नहीं आया। परमेश्वर ने उस लाइलाज बीमारी से इस बहन को हील किया, इनको चंगा किया। एक बार जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को हिलाएं क्रिसिया, थैंक यू जीसस बोले और जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। शुक्र करो रब। सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान के ऊपर। एक और गवाही को हम सुनेंगे। इस ब्रदर का नाम विलियम है और ये यूपी की गवाही है। पिछले 25 साल से इन्होंने गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनकी पूरी लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। ये भाई एक दिन में 1 बोतल शराब की पीते थे और डेली डे बाय डे इनका नशा बढ़ता ही जा रहा था, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा तकलीफ में आ चुके थे। जब इन्हें शराब की बहुत ज्यादा तलब लगती थी तो ये लोगों से पैसे मांग मांग कर ये नशा करते थे। ये अपने घर से भी पैसे चुरा कर नशा करते थे, जिसकी वजह से इनकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। ये एक मैरिड पर्सन है और इस नशे के कारण इनकी मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी और शादीशुदा होने के बावजूद भी इनके जो रिलेशन थे वो बाहर थे। ये पूरी तरह से ये व्यभिचार में जा चुके थे। फिर इनको किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया और सितंबर 2022 में इन्होंने खामरा चर्च के साथ जुड़ना शुरू किया और इनका जो फेथ था वो परमेश्वर पे बढ़ा। और 6 नवंबर 2022 को जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए इस प्रार्थना को किया, अपने हाथों को उठाकर नशे की आत्मा इस चर्च से, लोगों से, इनके घरों से आउट कर दो। यीशु के नाम में आउट कर दो, आउट कर दो, फायर कर दो यीशु के नाम में। और ये भाई बताते हैं कि जैसे ही इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा इन सामर्थी वर्ड्स को रिलीज किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ, उसी टाइम इन्हें वॉमिटिंग आई और उस दिन से इन्होंने कोई नशा नहीं किया। ये पूरी तरह से डिलीवर है, उस व्यभिचार नशे से पूरी तरह से डिलीवर है और परमेश्वर ने इनकी लाइफ को इतना चेंज कर दिया है कि आज ये यूपी में परमेश्वर के सुसमाचार को देते हैं, इवेंजलिज्म को करते हैं। सब जन इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। बहन क्या नाम है आपका? प्रीति। कहाँ के रहने वाले आप? पठानकोट के। 2008 में आपकी शादी हुई थी। हाँ जी। उसके बाद आपके 3 बेटियां हुई। हाँ जी। आप तीनों बेटियों के साथ खुश थे। हाँ पर जी। फिर भी आप चाहते थे कि परमेश्वर आपको एक बेटे के साथ ब्लेस करे। हाँ जी। ताकि फैमिली कंप्लीट हो जाए। हाँ जी। जब ऐसी लाइफ थी आपकी, उस समय लोग क्या बोलते थे आपको? बेटा वो सब यही कहते थे तुम्हारी 3 बेटियां हैं, तो मैं चाहती थी कि मेरे घर में भी बेटा हो। तो मेरे को फिर से डर था कि मेरे घर में फिर से लड़की ना हो जाए। फिर मेरी मासी की लड़की, आप सोचते रहते थे कि अगर ऐसा ही होता रहा तो मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। हाँ जी। और जब ये बहन अपनी जेठानी के बेटों को देखते थे तो इनके मन में ख्यालात जो चलते थे, क्या क्या दिमाग में आता था उस वक्त आपके? यही दिमाग में आता था कि मेरे सबके घर में लड़के हैं, मेरे घर में लड़का नहीं है, कि मेरे फिर आगे वंश कैसे बढ़ेगा। इनके दिल की ख्वाहिश थी, इनकी हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर ने बेटे के साथ ब्लेस करे। चर्च के बारे में यहाँ का कैसे पता चला था? मेरी मासी की लड़की ने मुझे बताया कि तू इधर चर्च आ, तो यहाँ पर सब पूरा होता है यहाँ पर। और जब ये बहन 24 फरवरी 2022 को फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में आए और परमेश्वर के दास के द्वारा जो प्रार्थना हुई, इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। खुदावंद का रूह
सब बीमारों को छुए, जितनों के बेबीज ने उनको छुए, टच करे एक एक जन को। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, जितने ब्रांचेस में हैं, जितने ऑनलाइन मौजूद हैं, जितनों के पास बेबीज नहीं, मैं आपको ब्लेस करता हूँ बेबीज के साथ। बड़ी टेस्टिमनी के साथ आप वापिस आने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और बहन आप बताएं, जब आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया तो क्या हुआ आपके जीवन में उसके बाद? उसके बाद मैं बेटे के साथ ब्लेस हुई। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ कि परमेश्वर ने इनकी हार्ट डिजायर को पूरा किया। इनको बेबी बॉय के साथ, इनको बेटे के साथ आशीष किया। सब जन जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस ब्लेसिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। इस भाई का नाम जतिंदर है और ये पुणे महाराष्ट्र की गवाही है। पिछले 15 साल से ये भाई नशा करते थे। ये शराब, गांजा, चिट्टा और कई तरह का ये नशा करते थे। ये एक दिन में 1 बोतल शराब की और ये गांजे का नशा करते थे, जिसकी वजह से इनकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी और इन्हें नशे की इतनी तलब लगती थी कि ये नशे के बिना एक दिन तक नहीं निकाल पाते थे। इनकी बॉडी कांपती थी, पसीना आता था जिस दिन ये नशा नहीं करते थे। और नशे की ओवरडोज लेने के कारण इनकी बॉडी भी बीमार रहना शुरू हुई और इनकी फैमिली वाले इनको उठाकर लाते थे बाहर से और इनकी मैरिज लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। इनकी वाइफ इन्हें डिवोर्स के लिए बोलते थे। इनकी सोसाइटी जो थी वो गलत लोगों के साथ थी, जिसकी वजह से ये भाई जितना भी कमाते थे वो सारा ये नशों में उड़ा देते थे। और ये अपनी जॉब पर भी ये चोरी करके पैसों की चोरी करते थे और वहां पे नशा करते थे, जिसकी वजह से इनकी जॉब भी छूट चुकी थी और इनकी पूरी लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। फिर इनकी वाइफ को यूट्यूब के माध्यम से खामरा चर्च के बारे में पता चला और इन्होंने खामरा चर्च के साथ लगातार जुड़े रहे। और 4 जुलाई 2019 थर्सडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया कि अपनी बॉडी पर हाथ रखो, अपने शरीर पर हाथ रखो और बोलो जितनी आत्माएं नशे की हैं, व्यभिचार की है, आज वो मेरी बॉडी से, मेरी परिवार से वो बाहर आ जाएं यीशु मसीह के नाम में। और इस भाई ने इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें टच किया। इन्हें अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा गर्माहट महसूस हुई और उस दिन से इन्होंने कोई नशा नहीं किया। आज ये पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। आज 4 साल हो चुके हैं, इन्होंने कोई नशा नहीं किया है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर क्या नाम है आपका? प्रेज द लॉर्ड सबको। मैं जम्मू से आई हूँ, रिम्पी भट्टी। और पिछले 12 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। हाँ जी। आप खुल के बताएं क्या क्या होता था उस वक्त आपके साथ? मैं लास्ट 12 साल से डिप्रेशन में थी, जिससे मुझे नींद भी नहीं आ रही थी और मैं मतलब रोती रहती थी। मेरा बिजनेस भी नहीं चल रहा था और मेरे को और भी मल्टी प्रॉब्लम्स हो गई थी बहुत ज़्यादा, और जिसके कारण मैं मतलब मेरी फैमिली भी डिस्टर्ब हो रही थी और बहुत सारे डॉक्टर्स भी चेंज किए, MRI भी हुआ, मतलब माइग्रेन भी हो गया। इतनी मेडिसिन खा खा के मैं इतना परेशान हो गई थी। और मैं मतलब आफ्टर मैरिज, मतलब मेरी मैरिज क्रिश्चियन फैमिली में हुई है, मेरा इतना फेथ भी नहीं था। धीरे धीरे जैसे मैं वचन पढ़ने लगी, थोड़ा थोड़ा उस समय जब आपके ऊपर ये दुष्ट आत्मा के अटैक शुरू हुए थे, हाँ जी, आप 2 कंपनियों को, जो कंपनीज को आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे, बिल्कुल, आपका ये बिजनेस था, बिल्कुल, उस पे क्या इफेक्ट पड़ा था इसका? मैं काम ही नहीं कर पाती थी, कुछ समझ ही नहीं आता था करना कैसे है, कि जाना कहाँ है, क्या करना है, क्या नहीं करना। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे बिजनेस खोले, सब जीरो हो जाते थे क्योंकि मुझे माइंड ही काम नहीं करता था कि इसको कैसे आगे एस्टेब्लिश करना है, इसको कैसे चलाना है। माइंड काम ही नहीं कर रहा था मेरा। और इसी वजह से आप डिप्रेशन में चले गए। हाँ, बिजनेस के कारण भी और हेल्थ भी डाउन 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 जा रही थी। कितने डॉक्टर चेंज करके देखे? 4 से 5 डॉक्टर मैंने चेंज किए, मतलब कुछ आराम ही नहीं आ रहा था। और कितने साल इलाज करवाया आपने? मैंने 8 साल हो गए इसका इलाज करा रही थी। और जब भी दुष्ट आत्मा का अटैक होता था तो आप डर के मारे जोर जोर से चीखे मारने शुरू कर देते थे? हाँ, जब मैं सोती थी मुझे बड़े गंदे सपने आते थे
और मैं सोए सोए डर भी जाती थी, और जिससे मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा भी बड़े परेशान हो जाते थे कि ये रोज रात को क्या करती रहती है। उनको भी पता चल गया था अब ये डरती है, रोज रात को ऐसे चिल्लाना भी शुरू हो जाती है। और मेरे फैमिली के कुछ और भी मेंबर्स को पता चल गया था कि ये रात को ऐसे करती है। आपको फिर यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? बेसिकली मैं जलंधर से हूँ, मैरिज मेरी जम्मू में हुई है, और यहाँ पे जब मैं आती थी, मतलब नियर अबाउट मेरा घर है, लेकिन कभी मैं चर्च नहीं आई थी। मेरे लोकल रिलेटिव ने मुझे बताया था कि तू खामड़ा चर्च जाती है। मैंने बोला नहीं, मुझे पता नहीं है, बट मैं यहाँ आना शुरू हो गई थी। बीच बीच में जब भी जलंधर आना, मैंने मीटिंग अटेंड करके जानी। और जब 3 नवंबर 2022 को ये मीटिंग को अटेंड करने के लिए चर्च में मौजूद थे, उसमें परमेश्वर के दास ने जो प्रार्थना की थी कि आजाद हो जाओ दुष्ट आत्माओं से, डिप्रेशन से, तो इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद क्या हुआ आपके जीवन में? भाई मैं कंटिन्यू मतलब ऑनलाइन प्रेयर अटेंड करती थी और हमेशा अपने लिए रिसीव कर रही थी। जब मैं उस दिन डिप्रेशन के लिए प्रेयर कर रही थी, मैं बड़ी परेशान थी। मैं चाह रही थी काश मेरे साथ भी जल्दी से जल्दी ऐसा हो जाए, मैं एकदम से ये अपने सिर दर्द से, परेशानी से आजाद हो जाऊं। और ये दवाइयाँ खा खा के मैं बड़ी परेशान हो गई थी। तो मैं उस दिन बस प्रेयर करी जा रही थी कि और उस परमेश्वर के दास की तरफ ही प्रार्थना को रिसीव करने के बाद सारे जो दुष्ट आत्मा के अटैक थे वो पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। बिल्कुल, कोई गंदे सपने, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक, कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं था। नहीं। आपका बिजनेस जो बंद था वो बिजनेस भी शुरू हुआ दोबारा से। हाँ, वो पापा जी एक दिन मेरे सपने में आए, मेरे ले हैंड किया, और मैं रात को रोते रोते प्रेयर करनी शुरू हो गई। और मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा देख रहे हैं कर क्या रही है। मैं नींद में प्रेयर करी जा रही हूँ जोर जोर से, और सुबह उठ के मैं अपने हस्बैंड को बता रही हूँ कि पहली बार मेरे सपने में पापा जी आए और सिर पे हाथ रख के प्रेयर करी जा रहे, मैं भी उनके साथ प्रेयर कर रही हूँ और मुझे बड़ा आराम सा लग रहा है। फिर उसके दिन में मतलब अगले दिन दवाई भी नहीं खाई, फिर उसके बाद मैं दवाई खानी बंद ही कर दी। और मेरा आज मतलब 7-8 महीने हो गए, मैं कोई भी मेडिसिन नहीं खा रही। और मेरा उससे पहले मतलब मेरे को दशमांश के बारे भी नॉलेज नहीं थी। जैसे मैं मतलब चर्च के साथ जुड़ी हुई थी, मैं धीरे धीरे अपना दशमांश निकालना शुरू हो गई थी 1-1.5 साल पहले, और मेरे को धीरे धीरे ब्लेसिंग भी मिलनी शुरू हो गई। और आज मुझे उस परमेश्वर ने इतनी ब्लेसिंग दे दी है, आई कांट बिलीव कि ये मैं कर सकती हूँ। आई नेवर कांट बिलीव। और आज मैं फर्स्ट टाइम अपनी गाड़ी लेके जम्मू से जलंधर आई हूँ अपनी ब्रांड न्यू कार के साथ। तारीफ करें सब जन, जोर से खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए जोर से अपने हाथों को हिलाएं प्लीज। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में, और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे जोर से तालियों के साथ। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज पर परमेश्वर की महिमा करें। शुक्र